दोस्तों, कहानियां सुनना तो हम सबको पसंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीब होने के कारण उसे ठीक से भोजन नहीं मिलता था और ना ही अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे। वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। रोज भिक्षा मांगकर खाना उसकी आदत सी बन गई थी। एक बार उसके किसी यजमान को उसकी दरिद्रता देखकर उस पर तरस आ गया और उसने इस ब्राह्मण को 2 बछड़े दान में दे दिए। अब ब्राह्मण लोगों से चारा मांग मांग कर बछड़ों का पालन पोषण करने लगा। ब्राह्मण की सेवा से धीरे धीरे बछड़े बड़े होकर खूब हष्ट पुष्ट हो गए। ब्राह्मण उन दोनों बछड़ों को बेचने की सोच ही रहा था कि एक दिन एक चोर की नजर उन बछड़ों पर पड़ गई। वो उन बछड़ों को चुराने का उपाय सोचने लगा। एक रात बछड़ों को चुराने का निश्चय करके चोर रस्सी लेकर घर से निकला। जब वो ब्राह्मण के घर के पास पहुंचा तो रास्ते में उसे एक भयंकर राक्षस मिल गया। राक्षस का पहाड़ जैसा शरीर, लंबे लंबे गंदे दांत, लाल लाल आंखें, सूखे सूखे बाल, उभरी हुई बेडौल नाक देखकर चोर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा कि आज तो लगता है अपने प्राणों से भी हाथ धोना ही पड़ेगा। मौत को सामने देखकर उसने सोचा कि मरना तो है ही, तो क्यों ना हिम्मत से काम लिया जाए। फिर उसने डरते डरते उस राक्षस से पूछा, "तु, तु, तु, तुम कौन हो भाई?" मैं एक राक्षस हूँ, राक्षस ने कहा। और फिर उसने चोर से पूछा, तुम कौन हो और रात के इस अंधकार में कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं एक चोर हूँ, पास वाले ब्राह्मण के यहाँ उसके बछड़े चुराने जा रहा हूँ। ये सुनकर राक्षस ने कहा, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। पिछले 6 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी हुई है। आज उस ब्राह्मण को ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये सुनकर चोर का हौसला बढ़ गया और वो राक्षस के साथ चल पड़ा। दोनों ब्राह्मण के घर के पास पहुंचे और छुप कर बैठ गए। अब दोनों ब्राह्मण के सोने का इंतजार करने लगे। जब ब्राह्मण सो गया तो उसे खाने के लिए उतावले हो रहे राक्षस से चोर ने कहा, आपका इतना उतावलापन ठीक नहीं है। जब मैं बछड़ों को चुराकर यहाँ से निकल जाऊं तब तुम ब्राह्मण को अपना शिकार बना लेना। इस पर राक्षस ने कहा, नहीं, पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, तब तुम बछड़ों को चुराना, क्योंकि बछड़ों के रंभाने से यदि ब्राह्मण की नींद खुल गई तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इस पर चोर ने कहा, और अगर उस ब्राह्मण को आहार बनाते समय यदि कोई विघ्न पड़ गया तो मैं बछड़ों को कैसे चुराऊंगा? इसलिए पहले मेरा काम हो जाने दो, बाद में तुम आराम से ब्राह्मण का भक्षण करते रहना। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। कुछ देर बाद दोनों ही जोर जोर से चिल्लाकर आपस में झगड़ने लगे। उनकी चिल्लाने और झगड़े की आवाजें सुनकर ब्राह्मण की नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गया। ब्राह्मण को जागा हुआ देखकर चोर उसके पास पहुंचा और बोला, हे ब्राह्मण, सावधान हो जाओ, ये राक्षस बहुत भूखा है और तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता है। चोर की बात सुनकर राक्षस भी गुस्से में आ गया और उसने भी ब्राह्मण को सावधान करते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, ये चोर तुम्हारा बछड़ा चुराने आया है, इससे बच के रहना। ब्राह्मण दोनों की बातें सुनकर कुछ क्षण तक विचार करता रहा, फिर उठा और अपने इष्ट देवता के पास पहुंचकर जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्रों के जाप के प्रभाव ने राक्षस को निष्क्रिय कर दिया। फिर ब्राह्मण लाठी लेकर जब चोर की तरफ लपका तो चोर अपनी जान बचाने के लिए वहां से इतनी तेज भागा कि कहीं दूर तक उसका पता नहीं चला। इस प्रकार चोर और राक्षस के बहस के कारण ब्राह्मण ने अपने दोनों बछड़े भी बचा लिए और अपने प्राणों की भी रक्षा कर ली। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि कभी-कभी दुश्मनों का आपसी झगड़ा व्यक्ति के लिए खुशी का कारण बन जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हरिओम।